जो सर्वकार सर्व वस्तु प्रकाश, जो शक्ति नित्य शुद्ध सर्व सत्य धारा, ये गुरु मंत्र प्यारा शिवोहम हमारा। बोलो आनंद कंद भगवान की। दीदी माँ जी का पदार्पण हो चुका है और जितना वो विलंब करके आए हैं उतना विलंब करके जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं परीक्षित जन्म की थोड़ी सी बात बता दूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। थोड़ी देर में उनका आशीर्वाद आप सब लोग प्राप्त करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि परीक्षित जी का जन्म होने के बाद पांडवों में जो खुशी है, आनंद की लहर दौड़ी, बहुत बधाइयां हुई, आनंद हुआ। इसके बाद परीक्षित बड़े हुए, वेदव्यास जी महाराज को बुलाया गया। उन्होंने सारी परिस्थितियों का अध्ययन करके परीक्षित को राजा बनवा दिया। पांडवों को कहा, क्योंकि पांडवों का मन नहीं लगता था। हिंसा तो हिंसा होती है, बहुत मार काट हुई थी और अपने लोगों को ही मार मार करके सब चौड़े हो रहे थे। जैसे अंग्रेजों के समय में जब हम सब लोग गुलाम थे तो हमारे ही लोग हमारे लोगों को मारते थे, और आज भी उसी मानसिकता की ओर हम भाग रहे हैं कि हमारे लोग हमको मारें और बाद में फिर कोई बचाने आवे। जब तुम पिटने के आदी हो गए हो, जब तुम पिटना ही चाहते हो तो कोई कितना ही बचाए, तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए परीक्षित जी महाराज को राजा बना दिया और वो परेशान है। तो वेदव्यास जी ने कहा कि भाई देखो, अब तो एक ही सबसे बड़ा उपाय है। मेरे गुरुदेव एक उदाहरण बताया करते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी का वध किया और वो बहुत परेशान रहता था। कभी जब कभी मिलते गुरुदेव को ये कहता, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत पापी हूं। तो गुरुदेव अपने ज्ञान के द्वारा समझाते थे। लेकिन जब एक दिन महाराज जी को लगा कि आखिर ऐसा क्या है कि कितना बड़ा अपराधी है ये, जो ये समझने को तैयार नहीं, या ये उस बात को अपने मन से निकाल ही नहीं सकता है। तो गुरुदेव ने उससे पूछा कि आखिर तेरी समस्या क्या है। तब उसने बताया कि मैंने एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह मारा था। वो हाथ पांव जोड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, फिर भी उसके बावजूद भी मैंने उसको बहुत बुरी तरह मारा। अब मेरा मन कलपता है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो महाराज जी ने कहा कि तब तो सचमुच में उस पाप का परिणाम तुमको भोगना ही पड़ेगा। जिसको भूला ना जा सके वो पाप है और उसको भोगना पड़ेगा। तो ऐसे ही पांडवों का, तो वेदव्यास जी ने कहा कि अब तुम हिमालय की ओर जाओ, और पांचों पांडव द्रौपदी जी के सहित हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर परीक्षित राजा बनते हैं। जंगल में एक दिन गए घूमने के लिए, मृगया के लिए। तो जब वहां पहुंचे, सारा दिन घूमते रहे, प्यास लगी होगी तो ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ध्यान में थे, पानी मांगा होगा, उन्होंने पानी कहां से देना, वो ध्यानस्थ थे। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उनके गले में डाल दिया और वहां से भागे। इतने में उनका ब्रह्मचारी बाहर आया, उसने देखा पिताजी के गले में सांप किसने डाल दिया, मरा हुआ। उन्होंने तुरंत शाप दे दिया और कहा कि जिसने भी गले में सांप डाला है, आज के 7वें दिन यही तक्षक बनकर के उसे काटेगा और उससे इसी सांप के काटने से उनकी मृत्यु होगी। अब देखिए, उन्होंने शाप दिया। अब शाप दिया कि वरदान दिया। संत कभी शाप नहीं देते हैं, संत का शाप भी वरदान ही होता है। नारद जी ने राम जी को शाप दिया था
लेकिन वो भी वरदान था। जब ऋषि की ध्यान निद्रा खुली, उन्होंने इस वातावरण को सुना तो तुरंत ब्रह्मचारियों को बुला के डांटा और कहा जाकर के राजा को माफी मांगो। इतना अच्छा राजा, जिनके दादा का रथ भगवान कृष्ण स्वयं चलाते थे, और तुमने उनको शापित कर दिया। जाओ। वो भागे भागे गए। जब तक वो पहुंचे ही थे कि ब्रह्मचारी भी पहुंच गए। वो अपना मुकुट उतार रहे थे और मुकुट उतार करके रखा तो उनको ये समझ आया कि मेरे से गलती हुई है कोई। तब तक ब्रह्मचारी पहुंचे। आप हमको क्षमा करें राजन, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि हमने आपको शापित कर दिया है। 7वें दिन आपको वही सांप तक्षक बन के काटेगा जो आपने ऋषि के गले में डाला। बहुत अच्छा हुआ, राजा को कोई संताप नहीं है। उन्होंने कहा तुमने हमें जगा दिया। राजा होकर के वो चाहते तो 7वें दिन इतनी व्यवस्था कर देते, जैसे राम जन्मभूमि में पतिंगा पक्षी पर नहीं मार सकता, ऐसी व्यवस्था की गई थी। राजा भी कर लेते अपना, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। ऋषि ने जो कहा है, मृषा न होय देव ऋषिवाणी, और तुरंत ही उन्होंने अपने मन को बदला, अपनी व्यवस्थाओं को स्वरूप दिया और तुरंत अपना बुरिया बिस्तर लेकर के, आसन लेकर के गंगा की ओर चल पड़े। उनका पूरा मंत्री परिषद, जनता सब भागी और सब जाकर के गंगा किनारे बैठ गए। और उसी समय जो महापुरुष पधारते हैं, उन्हीं का नाम है सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज की। वही सद्गुरु हैं जो मार्गदर्शन करते हैं, जीव के बंधन को समाप्त करके, ज्ञान दे करके उसको आनंदित कर देते हैं, भय मुक्त कर देते हैं, चिंता मुक्त कर देते हैं। ऐसे ज्ञानी संत जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनका चरण प्रक्षालन किया, सम्मान किया, स्वागत किया, और इसके बाद हाथ जोड़ करके बैठ करके फिर उन्होंने जो पूछा है, आसन्न मृत्यु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, ये प्रश्न है परीक्षित जी महाराज का सुखदेव जी से। और सुखदेव जी महाराज ने और भी कई उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, तो जो इन प्रश्नों के उत्तर सुखदेव जी ने दिए हैं, उसी का नाम भागवत ज्ञान है। वो आगे चर्चा आपसे करेंगे। आदरणीय पूज्या दीदी माँ जी बहुत व्यस्त कार्यक्रमों से कल ही रात्रि वापस आई हैं, और मैंने आपसे कहा था कि ये वार्षिक कार्यक्रम है और दीदी माँ इस बात के लिए प्रतिबंधित हैं कि उसका उद्घाटन शुभारंभ वही करेंगी, ऐसा तो ये उनका प्यार है और समय निकाल करके वो पधारी हैं। तो सबसे पहले हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि अब वो दीप प्रज्वलन करेंगी पहले। ओम ओम। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महामंडलेश्वर मेरे परम आदरणीय गुरु भाई पूज्य स्वामी अनुभूतानंद जी महाराज, आपको मैं व्यासपीठ पर प्रणाम करती हूँ। आपकी पावन वाणी से जिनके हृदय सिंचित हो रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी बंधु, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और आप सब निष्ठा से बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आपकी श्रवण करने वाली वृत्ति को भी मैं प्रणाम करती हूँ। दिशा निर्देश यही है कि जो जीवन है वो हमारी अपनी ही खड़ी की गई धारणाओं का बंदी है, और मुक्ति की आकांक्षा प्रत्येक जीव के चित्त में है। और मुक्ति जो है वो बाहरी बंधनों से नहीं, अपितु अपने ही चित्त में
कष्ट शरीर को होते हैं पर मन दुखी है, और हम अपने दुख की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। यही भारी अज्ञानता है। ना पति दुखी करते हैं, ना पत्नी दुखी करती है, ना संतानें दुखी करती हैं, ना संसार दुखी करता है। खंजर की क्या मजाल के एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल के घायल हुआ है तू। तो ये क्या है? अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि हमारे दुखों का कारण हमारी अज्ञानता है, मूढ़ता है, प्रमाद है, आलस्य है, अहम है, वहम है। देह की सेवा मात्र, देहाध्यास, मन का रंजन मात्र। और ये जब समझ आता है तो फिर मुक्ति कोई एक ऐसी चीज नहीं जो स्काई लैब की तरह सर पे आके गिर जाती है, और सत्य ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कभी एक बार पालोगे। कुछ चीजें पाई नहीं जाती। जैसे ध्रुव तारे को आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्या ध्रुव तारे को कोई पालेगा? ध्रुव तारा पाया नहीं जाता, लेकिन ध्रुव तारा यात्रियों की दिशा निश्चित कर देता है। ध्रुव तारा जिस दिशा में है आपको पता चल, सत्य ऐसा ही होता है, वो आपकी दिशा निर्धारित कर देता है। आप समझ जाते हो क्या करनी है, क्या अकरनी है, कैसे आप अपनी ऊर्जा का संयमन करके सृजन में लगा सकते हैं। हमारे भीतर के विकार बाहर से तो आते नहीं है, हमारे भीतर से ही आते हैं। वासना से ही तो शरीर बना है हमारा, तो वासना भीतर है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं है, है, स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उसको टालने की विधि आनी चाहिए। आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, ओ स्त्री कल आना, देखी है? नहीं देखी होगी तो सुनी होगी। बहुत सारे युवाओं ने तो देखी है वो स्त्री कल आना। किसी मध्य प्रदेश की कहानी है जहां पर एक स्त्री भूतनी है और वो पीछे से बड़ी मधुर आवाज में पुकारती है, राजेश। और उसकी वाणी में बड़ा आकर्षण है, बड़ा माधुर्य है। शर्त ये है कि जो भी लौट के उसको देख लेगा वो उसको पकड़ लेगी और नंगा कर देगी और किसी खंडहर में उनको कैद कर देगी। ये कहानी है उस भूतनी की। अब आप उसको कैसे टाल सकते हो कि वो ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि ओ स्त्री मत आना, ऐसा ही कह सकते हो कि ओ स्त्री कल आना। तो पूरे गांव वाले अपने घर के आगे लिख देते हैं, ओ स्त्री कल आना, मत आना नहीं, कल आना। ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो आएगी नहीं, आएगी तो जरूर। इसलिए क्या लिख दिया पूरे गांव वालों ने, ओ स्त्री भूतनी है। ये स्त्री भूतनी है नहीं है, ये वासना है जो आएगी जरूर। और आपको कहना पड़ेगा कि ओ स्त्री कल आना, और कल कभी आता ही नहीं। जब कल आएगा तो वो भी आज बन जाएगा। इसलिए हमारे चित्त में आए हुए विकारों को, वासनाओं को कहना होगा, आज फुर्सत नहीं है, कल आना। आज तो मैं कथा सुन रहा हूँ, आज तो मैं पूजा कर रहा हूँ, आज तो मैं गुरुदेव के चरण चाप रहा हूँ, आज तो मैं राष्ट्र के कार्य में लगा हूँ, आज तो मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, आज तो अर्पण तर्पण कर रहा हूँ। आज कहाँ समय है, आज नहीं। ओ स्त्री, जब जब हमारे
हृदय के अंदर न्यूनता निम्नता विकारों का उदय होता है, अवकाश मत दीजिए। जब संशय आए तो कहिए आज नहीं कल आना। और हम तो तैयार बैठे हैं कि आओ आओ, तुमको तो हम बुला रहे हैं, तुम्हारे बिना कैसे सरेगा। कितनी ट्रेनिंग दी गई लड़कों को, लेकिन मधुर आवाज सुनकर पीछे मुड़कर, तो वो तो जड़ है। लेकिन चेतन सत्ता को धारण किए, आत्म सत्ता को धारण किए व्यक्ति भी पीछे मुड़ मुड़ कर देखता ही है, अपितु उसके आयोजन करता है। क्रोध के, ईर्ष्या के, द्वेष के, दूसरों के बारे में बातें करना भारत के लोगों को आदत पड़ी हुई है। फुर्सत है ना, काम तो कोई है ही नहीं। अगर मुर्दे के सामने भी किसी की निंदा करोगी ना, तो वो एक बार तो उठकर बैठ ही जाएगा कि जरा बताना ढंग से सुना नहीं है। तो ये निम्न स्तरीय रस है, ये निकृष्ट सुख है कि दूसरे की कुछ कमी पता चल जाए और उसकी बैठ के हम बातें करें। पर हमारे पास तो समय ही नहीं है। परीक्षित के पास तो समय ही 7 दिन का था, पर हमें तो पता ही नहीं कि वो 7 दिन में से कौन सा दिन हमारी बारी है। पता है क्या, 3.5 लाख लोग रात को सोते सोते ही विदा हो जाते हैं दुनिया से। शुक्र करो आज की सुबह हमने सूरज देखा, हम जागे, सोते सोते भी तो विदा हो सकते थे। कितना अनमोल जीवन है, इतना अनमोल जीवन हम कचरा बीनने में कैसे बर्बाद कर सकते हैं, दूसरे के निंदा चुगली में हम कैसे बर्बाद कर सकते हैं। अपने अतीत की भी जो भी जीवन में अभाव रह गए उसका चिंतन कर 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 करके उसने कहा तू आना मेरे घर में। उसने कहा तेरा घर? हाँ बोले मेरा घर, तू मेरी सखी है, आना मेरे घर। बड़ी बेमन सी बोली हाँ देखूंगी टाइम मिलेगा तो। और फिर गई उसके घर, सारा दिन घूमती रही। तो सहेली ने पूछा मजा आया? कुछ खास नहीं बोले, जैसा उधर है ऐसा इधर है। बताइए कौन है? ये 2 चींटियां हैं, एक नमक के गोदाम में रहती है और एक मिश्री के गोदाम में रहती है। और ये मिश्री के गोदाम में ले गई अपनी सहेली को, सखी को, और सारा दिन घुमाया। और फिर बोले कुछ आनंद आया, कुछ स्वाद नहीं? कुछ खास नहीं। उसने कहा कुछ खास नहीं। अरे मैं जिस मिठास की बात कर रही थी वो मिठास तुमने अनुभव नहीं की? बोले नहीं तो बोले अच्छा मुंह खोल। तो मुंह खोला तो वो नमक की डली मुख में दबाए सारा दिन मिश्री के गोदाम में सैर करती रही। वर्तमान की मिश्री छोड़ के अतीत का नमक, उसकी यादें, उसकी कड़वाहट, उसका कसैलापन, उसके विषैलेपन को अनुभव करते रहना, चिंतन करते रहना। क्या क्या बुद्धिमता हो सकती है? बोलो ना, तुम भी तो बोलो। तो हम तो यही कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। या तो अतीत की वो यादों में है या भविष्य की कल्पनाओं में है, यही तो है जीवन। और यहाँ श्रीमद् भागवत जी का पारायण हो रहा है। भागवती चित्तवृत्ति बने, हम भागवतमय बने, हम श्री कृष्णमय बने। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई। भगवान ऐसे नहीं मिल जाएंगे, भगवान चारों तरफ तो है, आपके पुत्रों में, संतानों में, पति में, पत्नी में, माँ में, पिता में, जो आपके आसपास है वो तथ्य है। तथ्य में प्रवेश करो, सत्य तक पहुंच ही जाओगे। गोवर्धन भगवान ने उठाया है, गोवर्धन फैक्ट है, और भगवान ने उठाया वो ट्रुथ है। इसलिए तथ्य के माध्यम से सत्य तक पहुंचोगे। इंद्र कौन है? वो तो कल्पनाएं हैं, इसलिए कल्पनाओं में क्यों उलझना। तथ्य में प्रवेश करो, सत्य से साक्षात्कार हो जाएगा। तो जो हमारे आसपास है, अभी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ हम तो गृहस्थी से थक गए। मैंने कहा मुझे मत कहना, मैं तो बहुत लंबी चौड़ी गृहस्थी वाली हूँ। बहुत सारे बेटे बेटियों की माँ हूँ, उन्हीं के लिए प्रयत्नशील हूँ, रात दिन उन्हीं के लिए
चोगा चुग के लाना है और उनके मुंह में डालना है। मुझे तो कभी बंधन नहीं लगा। बहुत विचित्र विचित्र परिस्थितियां भी आती हैं। बच्चे जवान होते हैं, आसान थोड़ी है। उनको लक्ष्य तक पहुंचा देना आसान नहीं है ना, तुम तो जानते हो अच्छे से। लेकिन अब ये समस्या है क्या? अपने कर्तव्य निभाना, बोलो ना। वो तो तीन है, सात्यकी जी हैं और दाऊ जी हैं और श्री कृष्ण हैं। तीनों घूमने गए जंगल में और वहीं पर रात हो गई। तो ये हुआ भाई, दो जने सोएंगे, एक जना पहरेदारी करेगा। तो दाऊ जी पहरेदारी करने लगे और एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। मारी उसने जांग पर था पर, कहा आ जाओ मल्ल युद्ध करने। अब दाऊ जैसे योद्धा को कोई ललकार दे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। ऐसा गुस्सा चढ़ा दाऊ को और वो ब्रह्म राक्षस बड़ा 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 इतना बड़ा हो गया कि दाऊ उससे पटक पटक के दाऊ को उसने उनके नस नस जो है ढीली कर दी। 2 घंटे बिताना मुश्किल हो गए और फिर वो गिरे, सोए, सात्यकी को जगा के, अरे जागो जागो सात्यकी। सात्यकी जी उठकर आ गए। ब्रह्म राक्षस फिर प्रकट हो गया, फिर ललकारा। सात्यकी क्रोध में भिड़ गए और जितना ये गुस्सा करे उतना ही वो ब्रह्म राक्षस बड़ा बड़ा होता जाए। 2 घंटे में ऐसी तैसी हो गई सात्यकी जी की। अब बारी आई कृष्ण की। श्री कृष्ण उठो, श्री कृष्ण अब आपकी बारी है। वो ब्रह्म राक्षस छुप गया और जैसे ही श्री कृष्ण पहरेदारी करने लगे वो फिर प्रकट हो गया। आओ कन्हैया, चलो जरा मल्ल युद्ध करते हैं। तब गला मुस्कुराए, इतनी बड़ी मुस्कुराई। अच्छा, आप हमसे युद्ध करेंगे? लेकिन यहाँ तो 2 लोग सोए हैं, इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसे यहाँ कैसे कर सकते हैं? चलो उधर चलते हैं एकांत में। और फिर ब्रह्म राक्षस के कंधे पे हाथ रखा और फिर पूछा, क्यों अकेले ही हो? ब्याह ब्यूह किया कि नहीं? मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं, कोई ब्रह्म राक्षसी मिली कि नहीं? और जैसे ही भगवान मुस्कुरा के उसकी व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, वो ब्रह्म राक्षस छोटा 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 वो इतना छोटा हो गया जितना कि एक वो काले रंग का चींटा नहीं होता। भगवान ने उसको चुटकी से पकड़ा, अपने पीतांबर में रखा और फिर उसकी क्या किया? क्या किया? क्या है ये ब्रह्म राक्षस? ये जिंदगी की समस्या है। अगर क्रोध से भिड़ोगे तो ये बहुत बड़ी हो जाएंगी और मुस्कुरा के इनका सामना करोगे तो इनकी औकात चींटे जैसी रह जाएगी। यही जिंदगी को जीने की विधा है, यही जीवन के जीने का तरीका है। समस्याएं बड़ी नहीं होती, समाधान बड़ा होता है। हालात कोई प्रतिकूल नहीं होते, मन ही ड्रामा करता है। और जो ये समझ जाता है, तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि मन की चालाकी जान गए, हम अपने को पहचान गए। अब फानी को तो फना किया, ला फानी से जा गले मिले। अनचली गली का राही हूँ, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। पूज्य स्वामी जी की वाणी का निर्झर झरना ऐसे ही बहता रहेगा, आप सब स्नान करते रहेंगे। गुरुदेव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी हुए हैं, इसलिए मैं पूज्य स्वामी जी से कहूंगी कि सारा मंडल मिलके एक बड़ा जश्न मनाना चाहिए, उत्सव करना चाहिए। गुरुदेव को इतना बड़ा सम्मान मिला है और जिस न्यास में भर्ती होने के लिए पता नहीं लोग क्या 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 आफतें उतारे हुए हैं और वहाँ हमारे गुरुदेव को उसमें चुना गया। मैं नहीं समझती कि युग पुरुष भगवान न्यास में आ गए तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। मैं तो समझती हूँ कि युग पुरुष भगवान को न्यास वालों ने तय किया, वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की खूबसूरती बढ़ गई है, वो अलंकृत हुआ है, वो आभूषित हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो गहने पहनकर सजते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गहने पहन ले तो गहने सज जाते हैं। तो ये न्यास हमारे गुरुदेव की उपस्थिति से सजा है।
और हम सब मंडल में बहुत आनंदित हैं। एक मेरे ही गुरुदेव हैं, क्योंकि महंत वैद्यनाथ जी, महाराज श्री महंत वैद्यनाथ जी वो विदा हुए, रामचंद्र परमहंस जी वो विदा हुए, माननीय अशोक सिंगल जी वो भी संसार से विदा हो गए, आचार्य गिरिराज किशोर जी संसार से विदा हुए, विष्णु हरि डालमिया जी संसार से विदा हुए, पूज्य स्वामी विरक्त श्रोमणी बामदेव जी महाराज संसार से विदा हुए। ये सब वो लोग थे जिन्होंने मिलकर इसका प्रारंभ किया था। और उस टोली में मेरे पूज्य गुरुदेव और पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, ये दो महापुरुष हैं जो अपने संकल्प को अपनी आंखों के सामने पूरा होते देख रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है और उनकी दया है कि हमारे गुरुदेव संकल्प के साथ सिद्धि के दरवाजे पर खड़े हैं और सारा संसार उनकी जय जयकार कर रहा है और हम सब लोग बहुत आह्लादित हैं। पूज्य स्वामी जी का मेरे लिए बहुत ही स्नेह रहता है। मैं समझती हूँ कि चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे हम आध्यात्मिक जगत के भाई बहन हो, हमारी दौलत तो एक दूसरे के प्रति निश्चल प्रेम ही है। और वो प्रेम जिसके पीछे कोई वजह होती है वो फेडेड हो जाता है, और जिसके पीछे कोई वजह नहीं होती वो हमेशा इतना ताजा बना रहता है जैसे सुबह ओस की बूंद ताजी ताजी होती है। ऐसी अनुभूति मुझे अखंड परम धाम के आंगन में आके होती है। मैं पूज्य स्वामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस पवित्र अनुष्ठान का प्रारंभ हुआ है। किसी भी चीज का प्रारंभ भी मुश्किल है, अगर प्रारंभ हो जाए तो वो अंतिम शिखर पर तो जरूर पहुंचती है। इसलिए आप भी अपने जीवन के उत्सव का प्रारंभ कीजिए, सत्संकल्पों का प्रारंभ कीजिए, वन लाइफ वन मिशन बनाइए। जिंदगी बिना वजह ऐसे गुजारने का कोई अर्थ नहीं है, बातें करने से कोई फायदा नहीं है। बात तो तब बनेगी जब कुछ हमारे हाथों से होगा। इस संकल्प के साथ जीवन को खूबसूरत बनाना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम। और स्वामी जी से आज्ञा चाहूँगी, मेरी धृष्टता क्षमा करें। और ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे पैर में चक्कर है तो चक्रवर्ती सम्राट हूँ। लोग कहते हैं दाना पानी खिंच के ले आंदा कौन किसे दा खांदा हो। तो हमने पहले जन्म में दाना पानी कहीं बोया होगा तो वो खींच के लाता है। अब पता नहीं हमने अपना दाना पानी पहले किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के सारी दुनिया में बिखेर दिया होगा। अब एक जगह दाना पानी है ही नहीं, उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। और मैं कभी कभी ये भी कहती हूँ कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, पैर में चक्कर है और वजह से जाती हूँ, बेवजह से जाती हूँ। कभी कभी लगता है बस अरे मुझे ना बुलाते तो भी चलता, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। तो फिर इस जन्म में चक्कर ही चक्कर है। लेकिन सदगुरुदेव ऐसे मिल गए जिन्होंने 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति दिला दी है। इसलिए शरीर भले ही इधर से उधर उसका उपयोग होता रहे, पर हम गुरुदेव की कृपा से भीतर कहीं स्थिर हैं। यही उनका प्रसाद है। और पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। वाणी को विराम। चलो एक गीत गा लेते हैं, फिर आरती के साथ कार्यक्रम का आज यहीं विश्राम करेंगे। दीदी माँ ने जो मधुर वचनों के द्वारा मार्गदर्शन किया है वही हमारे लिए श्रेय है और उसी पर अपनी दृष्टि को जमाए रखना चाहिए। मैं भाई राजकुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के दीदी माँ जी को प्रणाम तो करें। ये दीदी माँ बहुत अच्छे जादूगर, पूरी दुनिया में इनके शो होते हैं तो ये एक आध दिन इधर भी करेंगे बहुत अच्छे हैं।